दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम सेलर द्वारा रूह अफ़ज़ा ट्रेडमार्क के तहत बेचे जा रहे काफी चर्चित प्रोडक्ट की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की याचिका पर सुनाया है। दरअसल हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसके प्रोडक्ट के समकक्ष पाकिस्तान में बने रूह अफ़ज़ा को भारत में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जा रहा है। भारत में रूह अफ़ज़ा को शरबत के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सवाल है कि रूह अफ़ज़ा शरबत भारतीय है या फिर पाकिस्तानी। आखिर अमेज़न इंडिया से पाकिस्तान में बने रूह अफ़ज़ा की बिक्री बंद करने के लिए क्यों कहा गया है? दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस याचिका की सुनवाई करते हुए अमेज़न से पाकिस्तान में बने रूह अफ़ज़ा की बिक्री बंद करने को क्यों कहा है, उसमें दावा किया गया है कि भारत में अमेज़न पर बेचा जा रहा रूह अफ़ज़ा शरबत हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी कंपनी का है, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी की जानकारी नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया था कि पाकिस्तान निर्मित रूह अफ़ज़ा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स 2011 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने सही माना और अमेज़न इंडिया को पाकिस्तान निर्मित रूह अफ़ज़ा को बेचने से रोक दिया है। कोर्ट के मुताबिक भारत में रूह अफ़ज़ा बेहद लोकप्रिय है। ऐसे में क्वालिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मानकों का हर हाल में पालन जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूह अफ़ज़ा शरबत पाकिस्तान का है या फिर भारत का है। दरअसल रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान और भारत दोनों का है, यहाँ तक कि ये बांग्लादेश में भी तैयार होता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये कैसे संभव है। आपको बता दें, रूह अफ़ज़ा का आविष्कार भारत में ही हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद ये बट गया। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हमदर्द इकाई इसको बनाने वाले हकीम अब्दुल मजीद के ही परिवार वालों ने अपनी अलग अलग कंपनी बनाकर इसे चला रहे हैं। बताया जाता है कि 1907 में दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले लोग भीषण गर्मी और लू के कारण बीमार पड़ने लगे थे। इस समस्या के हल के लिए दवा के रूप में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने इसे बनाया था। मजीद ने जिस वक्त इसे बनाया उस वक्त दिल्ली में यूनानी पद्धति का एक छोटा सा वो क्लिनिक चलाते थे। लू और गर्मी से बचाने में उनके रूह अफ़ज़ा ने कमाल कर दिया और लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय हो गया। 1920 आते आते मजीद का हमदर्द दवाखाना एक कंपनी में बदल गया, जिसे हकीम अब्दुल मजीद के निधन के बाद उनके दोनों बेटे अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। तो 1945 में देश के विभाजन के वक्त हमदर्द कंपनी दो हिस्सों में बट गई। हकीम अब्दुल हमीद भारत में ही रुक गए, जबकि हकीम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। तो ही आगे चलकर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसके बाद रूह अफ़ज़ा शरबत बांग्लादेश पहुंच गया। रूह अफ़ज़ा को लोग कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसको सिर्फ पानी में घोलकर ही नहीं पिया जाता, बल्कि इसे कुल्फी, फालूदा, दूध, सेक, लस्सी आदि में भी मिलाकर पिया जाता है। आपको बता दें, भारत ही नहीं दुनिया भर के कई देशों के घरों में ये हमेशा के लिए अपनी जगह बना चुका है। पानी में घोलकर इसे पीने से पूरा शरीर ही नहीं बल्कि रूह तक ठंडा हो जाता था। आपको बता दें, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे भारत में लोग लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इसकी क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। जज ने कहा कि अगर इंडिया के उपभोक्ताओं को पाकिस्तान के उत्पाद बेचे जा रहे हैं तो ये गलत है। अमेज़न एक डीलर की तरह है, उसका काम प्रोडक्ट को बेचने का है। ऐसे में अमेज़न की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोडक्ट के निर्माता और उससे जुड़ी सही जानकारी कस्टमर को प्रदान करे। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।